बुंदेलखंड के महोबा में सीएम के निर्देश पर बदहाल पड़ी पान की खेती के दिन बहुरने वाले हैं। महोबिया पान के नाम से विख्यात देश विदेश में पहचान बनाने वाले देसावरी पान पर नवागंतुक डीएम ने फोकस देना शुरू किया है। करीब 600 एकड़ में होने वाली पान की खेती मौजूदा समय में महज 45 एकड़ में सिमट कर रह गई है। तो वहीं सरकारी भूमि पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहन देकर रोजगार परक बनाने का खाका तैयार किया जा रहा है। सरकार की पहल और जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद पान कृषकों में पान कृषि पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। महोबा कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पान कृषकों, पान व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। पान वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया ने पान किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी को बताया कि जिले में लगातार पान कृषि का क्षेत्रफल घट रहा है। जिलाधिकारी ने पान किसानों की प्रमुख समस्याओं में किराए की भूमि पर खेती करना, सिंचाई के संसाधनों का अभाव, पान फसल बीमा की अनुपलब्धता, दैवीय आपदा में राहत न मिलना, पान मार्केटिंग की असुविधा, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में कर्मचारियों की अनुपलब्धता, केरोसिन तेल का न मिलना, ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा आदि को सुना तथा जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही महोबा के किसानों को एफपीओ, मार्केटिंग, केरोसिन, बीमा एवं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और पान किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए महोबिया पान को पुनः देश विदेश में पहचान दिलाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान डीएम ने जिला उद्यान अधिकारी विजय चौरसिया को निर्देशित किया कि श्रीनगर क्लस्टर में रूबन मिशन अंतर्गत 13 गाँव में सरकारी भूमि का चयन कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पान की खेती कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला उद्योग स्तरीय समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि पान किसान और पान व्यवसायियों के साथ में उनकी मीटिंग कराई जाए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम समझ सकें और उनका निदान हो सके, ताकि जनपद में पान की खेती एक बार फिर से क्षेत्र विस्तार कर सके। उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई है और इसमें पान की खेती में हमारे किसान और इसके व्यवसायियों के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका आज काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई है। डीएम साहब ने बहुत अच्छे से उन समस्याओं को जाना है, समझा है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनकी समस्याओं के निदान हेतु आप प्रयास करें, जहां दिक्कत हो हमारा सहयोग है। उन्होंने उपायुक्त उद्योग विमल द्विवेदी को निर्देश दिया कि जनपद में पान से संबंधित एमएसएमई उद्योग को लगाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने पान मंडी में अतिक्रमण संबंधी समस्याओं को दूर कराने, वहां पान किसानों के लिए शेड बनवाने एवं पेयजल की व्यवस्था कराने की बात कही। देखिए, महोबा जो पान के लिए बहुत ही प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और महोबा में बहुत अच्छा देसी पान होता है। इस पान किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमारे पान किसान जूझ रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय के बाद पान के किसानों की जो है हमारे प्रशासन को सुध आई और आज माननीय डीएम साहब ने हमारे पान किसान और पान व्यापारियों को आज की इस मीटिंग में बुलाया। तो उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके सामने अवगत कराई गई, जिसमें सबसे पहली प्रमुख समस्या है कि पान के बरेजे में जो सिंचाई का साधन है वो भी 2 हॉर्स पावर का जो छोटा इंजन है और इंजन पेट्रोल से चलता है, स्टार्ट होता है और मिट्टी के तेल से चलता है। तो जनवरी के महीने से पान किसानों को मिट्टी का तेल जो पहले 16-17 लीटर प्रति माह मिलता रहा वो बंद हो गया और अब बड़ी समस्याएं आने लगी किसानों के सामने। किसानों की समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उसका अभी तक यहाँ पर कोई भी संगठन नहीं हो पाया और उसके लिए माननीय डीएम साहब ने जो है एफपीओ बनाने के लिए डीएचओ श्री विजय कुमार चौरसिया जी को काफ़ी निर्देशित किया गया और पान किसानों को भी कि अब से बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर ये पान का एक एफपीओ बन जाए। उसके अंतर्गत हमारी जो महिला किसान हैं पान की, उनके बीच में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाए। इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हुई और आज के अलावा और भी जो समस्याएं, बांस की चर्चा भी हुई। अन्य समस्याओं के लिए माननीय डीएम साहब ने जो है अगले 15 दिन के बाद जो है फिर एक मीटिंग लेने का विचार व्यक्त किया है। तो हम सभी पान किसान लोग जो है हम अपने
माननीय डीएम साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम सभी पान किसानों की समस्याएं और उनकी सुनी और उनके निराकरण के लिए भी आवश्यक आश्वासन दिया।